हेलो एवरीवन। एसएससी सीजीएल 2021 प्रीलिम्स का एग्जाम अब आपका ऑलमोस्ट स्टार्ट ही होने वाला है। इस टाइम पे हम जाने अनजाने कुछ ऐसी मिस्टेक्स कर देते हैं जो हमको लगता है कि उससे हमें फायदा होगा, बट फायदे के बजाय वो हमको काफी ज्यादा नुकसान दे देता है। तो आज हम इन्हीं मिस्टेक्स के बारे में बात करने वाले हैं कि सपोज आप ये मिस्टेक्स कर रहे हैं तो आप इनको दोबारा ना दोहराएं। सबसे पहली बड़ी मिस्टेक है फोकसिंग ऑन अ सिंगल सब्जेक्ट। यानी कि सपोज आपका कोई एक वीक सब्जेक्ट है, सपोज करते हैं जीएस में आप थोड़े वीक हैं, बाकी तीनों सब्जेक्ट आपको लगता है कि आप कर लेंगे, जैसे कि रीजनिंग, मैथ्स एंड इंग्लिश। आपको पता है आप इसमें अच्छा खासा स्कोर कर लेंगे, तो आप क्या कर रहे हैं, आप लास्ट के टाइम पे केवल और केवल जीएस पे ही ध्यान दे रहे हैं। आप बोलेंगे बाकी तीन में तो मैं अच्छे से कर लूंगा, लेकिन जीएस मेरे को नहीं आता, इसी को मैं पढ़ता रहता हूँ। ठीक है, बाकी सब्जेक्ट्स में आप टाइम नहीं देंगे तो इससे आपको नुकसान हो जाएगा। देखिए, वीक पॉइंट को स्ट्रॉन्ग बनाने के चक्कर में कहीं आप स्ट्रॉन्ग पॉइंट को अपना वीक पॉइंट ना कर ले। हमारी प्रिपरेशन ऐसी होनी चाहिए कि जो हमारा स्ट्रॉन्ग पॉइंट पहले से है उसको हम बिल्कुल भी वीक ना होने दें, कम से कम एक लेवल मेंटेन करके रखें। ठीक है, वीक पॉइंट आपका जितना स्ट्रॉन्ग हो जाए उतना बढ़िया, लेकिन आपको स्ट्रॉन्ग पॉइंट को वीक नहीं होने देना, उसको कम से कम उस लेवल पे मेंटेन रखना है। इसीलिए अगर आप किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं एग्जाम के इतने पास, तो अब आपको ऐसा नहीं करना है। आपको ऑलमोस्ट बराबर टाइम देना है हर सब्जेक्ट के लिए। ठीक है, जो भी आपके सब्जेक्ट्स है उनको आपको प्रॉपर रिविजन करते रहना है टाइम टू टाइम। सेकंड मिस्टेक है लेट नाइट स्टडी। देखिए, होता क्या है, नॉर्मली बहुत सारे लोग प्रेफर करते हैं कि वो रात को पढ़ाई करे, बहुत सारे लोग प्रेफर करते हैं कि वो दिन में पढ़ाई करे या सुबह पढ़ाई करे। ठीक है, नॉर्मली मैं क्या प्रेफर करता था, एग्जाम से 2 महीने पहले मैंने एक शेड्यूल बना लिया था कि मैं रात को ही पढ़ाई करता था। ठीक है, रात के टाइम एकदम शांत माहौल में मेरी पढ़ाई होती थी एंड दिन के टाइम में सो जाता था। इस टाइप से मेरा शेड्यूल था, लेकिन एग्जाम से करीब 10-15 दिन पहले आके मैंने इसको चेंज कर दिया। ठीक है, रूटीन मैंने चेंज कर दिया, दोबारा से मैं नॉर्मल वाले में शिफ्ट हो गया। देखिए, होता क्या है, हमारा एग्जाम मॉर्निंग या डे टाइम में ही होता है नॉर्मली, तो उस टाइम पे ये होना चाहिए कि हम एकदम फ्रेश रहें। ठीक है, अब आपका शेड्यूल ये है, आप रात को पढ़ते हैं तो उसमें क्या होगा, आप दिन का टाइम आपका सोने का होगा, तो वहां क्या होगा, एग्जाम के टाइम में आपको नींद आने के चांसेस हैं। ठीक है, ऐसा हो सकता है आप 100% एफिशिएंट तो नहीं रहेंगे कम से कम। तो यार, आप अपने रूटीन को एकदम सही कर लीजिए। अगर आप रात को पढ़ रहे हैं तो अब आप डे टाइम में पढ़ना शिफ्ट कर दीजिए, डे टाइम, मॉर्निंग टाइम, एंड रात के टाइम आप सोइए, प्रॉपर 7 से 8 घंटे की नींद आप लीजिए। देखिए, क्या होता है, रूटीन को चेंज करने में काफी टाइम लगता है, इसीलिए आप अभी से चेंज करेंगे तो आप एग्जाम तक इसको अच्छे से कर पाएंगे। हमको करीब 5 से 6 दिन का टाइम लग जाता है किसी पर्टिकुलर रूटीन में आने के लिए। अब जैसे मैं रात को पढ़ता था तो एकदम से मैं शिफ्ट नहीं कर पाया, मुझे रात को पढ़ते वक्त काफी दिन नींद आने लगी, लेकिन थोड़े टाइम के बाद, अराउंड 5-6 दिन के बाद मैंने एडजस्ट करना स्टार्ट कर दिया था, तो मेरा रूटीन वो बन गया था। तो इसीलिए आप अभी से अगर चेंज करेंगे अपना रूटीन तो आप एग्जाम तक अच्छे से इसको कर पाएंगे। थर्ड इंपॉर्टेंट मिस्टेक है नॉट टेकिंग मॉक टेस्ट। यानी आप मॉक टेस्ट नहीं दे रहे हैं। सपोज आपका मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे हैं तो आप सोच रहे हैं मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे, इस डर की वजह से आप मॉक टेस्ट नहीं दे रहे हैं, या कोई और रीजंस हो सकते हैं। ठीक है, ऐसा आपको नहीं करना है। अभी आपके पास टाइम है, आप मॉक टेस्ट दीजिए, प्रॉपर मॉक टेस्ट दीजिए। 1 से 2 मॉक टेस्ट आपको रोज देने चाहिए। हाँ, एग्जाम से 2-3 दिन पहले आपको नहीं देना है उसके बाद अभी, लेकिन आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं प्रॉपर। मॉक टेस्ट के लिए मैंने आपको बता रखा है कि आपको टेक्स्ट बुक की मॉक टेस्ट सीरीज फॉलो करनी चाहिए। इसमें आप 480 से ज्यादा गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए एक्सेस कर सकते हैं सिंगल पास से, जो कि 399 रुपीज का है। बट अगर आप मेरा कूपन कोड EDI यूज करेंगे तो आपको इसमें 10% डिस्काउंट मिल जाएगा एंड आपको ये पड़ेगा 360 रुपीज का। अब इस पास का डायरेक्ट लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो वहां से जाके आप इसको अभी के अभी एक्सेस कर सकते हैं। अगली इंपॉर्टेंट मिस्टेक है स्टडिंग न्यू टॉपिक्स। देखिए, एग्जाम के इतने पास आके कुछ भी आपको नया नहीं पढ़ना है। ठीक है, बहुत ही कम टाइम रह गया, आप नया पढ़ेंगे उसको रिवाइज कब करेंगे? उसको पढ़ने के चक्कर में आप पुराना जो आपने पढ़ रखा है उसको रिवीजन का टाइम नहीं मिल पाएगा आपको। ठीक है, तो अब आपको कुछ भी नया नहीं पढ़ना है, जितना भी आपने पढ़ रखा है उसको आप प्रॉपर टाइम टू टाइम रिवाइज कीजिए एंड जो भी आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं उसका अच्छे से एनालिसिस कीजिए। और एक लास्ट बड़ी मिस्टेक आप कर सकते हैं कि टेकिंग टू मच स्ट्रेस। देखिए, ऑब्वियस सी बात है, अगर किसी बंदे का उतना अच्छा स्कोर नहीं हो पा रहा है तो थोड़ा बहुत डिप्रेस वो हो सकता है, बट आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। स्ट्रेस लेने से क्या होगा कि यार, जितना आपको आता है आप उतना भी नहीं कर पाएंगे, उसमें भी आप हड़बड़ी कर देंगे, उसमें भी आप सिली मिस्टेक्स कर देंगे, ये होता है यार। तो आपको स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है, आप बिल्कुल फ्री स्टेट ऑफ माइंड में अपना एग्जाम दीजिए। अब कई बार कुछ चीजें जैसे कि मेडिटेशन, योगा वगैरह भी हेल्प करती है एग्जाम में एकदम पीसफुल रहने के लिए, आप ये भी फॉलो कर सकते हैं। बस आपको स्ट्रेस लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो यार, यही कुछ मिस्टेक्स है जिनको अगर आप अवॉइड कर देंगे तो आप अच्छा स्कोर करेंगे डेफिनेटली। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।